हम देख रहे थे यहाँ पे यीशु मसीह के आने के समय के बारे में हमने पिछली बार देखा था। तो यीशु मसीह का आगमन कब होगा, और आज हम देखेंगे यीशु मसीह के आने का जो समय है उसका परमेश्वर ने अलार्म लगाया। जैसे हम सुबह उठना हो 5 बजे का समय होता है, जो उठने का मतलब 5 बजे 4 बजे या 6 बजे, तो हम सोए ना रह जाएं, हम क्या लगाते हैं, अलार्म लगाते। ऐसे ही परमेश्वर ने, क्योंकि मसीहा का आना पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी बात, जगत का उद्धार करता आ रहा है और जगत ने उसको क्या करना है, पहचानना है। उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने कहा था कि इस तरह का वंश आएगा, और हम देखते आ रहे हैं कि किसके द्वारा आएगा, और हमने देखा किस स्थान पर आएगा, और फिर हमने देखा कि किस समय आएगा। और अभी जब समय भी बता दिया, अब उस समय के लिए तैयार हो जाएं या जाग जाएं। अगर सो रहे हो तो क्या भी लगा दिया, अलार्म भी लगा। उस बात को जैसे समझने के लिए हम भी अगर उठना हो तो सुबह अलार्म लगाते हैं। अलार्म हमें क्या कर देता है, नींद में सोए हो तो जगा देता है। हमारे ऊपर है अलार्म बंद कर दे या उठ जाए। अलार्म तो देखो बज गया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने क्या दिया था, अलार्म लगाया। तो वो कहाँ देखते हैं हम, यशाया और उसका 40 अध्याय, उसका हम देख 40 का 1 से मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की 3 वचन से वास्तव में मतलब जब मसीहा आ रहा है तो इधर लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो और अपने परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, और जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। तो एक तो घटना कब होगी ये, जब हर एक आंख उसे देखेगी। उस समय भी ये वचन पूरा हो। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह उससे पहले मूसा को और एलिया को भेजेगा, जो इजराइल को जगाएगा। अलार्म एक बार तो आया, तुमने उसको क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, पहचाना नहीं, क्रूस दे दिया। और अब जो ये झूठा मसीहा है, विरोधी मसीह है, इसको तुम अपना मसीहा मान बैठे, और अभी वो आने वाला है कर कर, तब वो अलार्म बजेंगे इजराइल के लिए, तब वो जागेंगे। और जब जागेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे हमने तो क्या कर दिया, सब कुछ क्या कर दिया, खो दिया। फिर वो पहलौठे के लिए जैसे रोते हैं ऐसे पश्चाताप करेंगे, रोएंगे। लेकिन वो 3-3.5 साल इजराइल के बहुत कष्ट के होंगे, और उसके बाद फिर प्रभु यीशु सबके, यीशु ने कहा था ना पिछली बार भी, तुम जब तक मुझे फिर दोबारा ना देखोगे, जब तक तुम ये ना कहोगे कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। मतलब इस पश्चाताप में लाने के लिए, इस स्थिति में लाने के लिए परमेश्वर ने इजराइल को आखिर में महाक्लेश में से जान, क्योंकि ढीठ कौम है, वो स्वीकार करने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं। उस समय अलार्म बजेगा। लेकिन ये अलार्म कब भी बजा, जब यीशु मसीह के आगमन का समय था। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता अलार्म था, मतलब जगाने वाला था। जैसे किसी राजा ने जब आना हो, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने आना हो, किसी बड़े चीफ ने आना हो, तो पहले जाकर क्या करते हैं, सड़क को अगर कोई खड्डा खुड्डा है तो खड्डा भर देते हैं, और सड़क क्या कराते हैं, खाली कराते हैं। इधर जो पुलिस वाला खड़ा होता है, उधर खड़ा होता है, ताकि बीच में हर रास्ता क्या रहे, मतलब साफ हो। और अलार्म बजता है उनकी जिप्सियों में ना, पुलिस वाले जो होते हैं, ताकि हर कोई क्या हो जाए, सचेत हो जाए कोई आ रहा है। ऐसे ही दुनिया ने जब उद्धार करता आना है दुनिया में, ऐसे ही प्रभु ने किसको भेजा, यानी कि अलार्म लगा के रखा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या था, अलार्म था इजराइल। आज इजराइल हमारे लिए अलार्म है। प्रभु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ में कोंपले निकलते देखो तो समझ लेना मेरा आगमन क्या है, निकट। एक एक वचन बिंदु बिंदु क्या होगा, पूरा हो। परंतु इजराइल के लिए अलार्म कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता था उस समय। इसको समझने के लिए मत्ती की अंजील और उसका 3 अध्याय निकालें, 3 का 1 से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। यह वही है जिसकी चर्चा
यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई, जो अभी हमने पढ़ा 40 अध्याय। तो कब करी गई थी? परमेश्वर ने 500 साल पहले ही बता दिया उस अलार्म के बाद। 400 साल तो साइलेंट था, मतलब स्वर्ग की ओर से कोई संदेश नहीं, कोई नबी को नहीं हम देखते। 400 साल मलाकी की किताब के बाद 400 साल का साइलेंट एक समय, कुछ भी आवाज, कोई नबी नहीं है, कोई परमेश्वर की आवाज, कुछ नहीं सुनाई देता। लेकिन 400 साल के बड़े सूखे के बाद, बहुत अंतराल के बाद एक जंगल में पुकार आ रही है। क्या पुकार आ रही है? लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और आगे लिखा है जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार कर। जिसकी चर्चा यशाया ने भी की है और जिसकी चर्चा उत्पत्ति से परमेश्वर करता आ रहा, उसका समय हो गया। मन फिराओ और उसका मार्ग क्या करो? तैयार। उसकी सड़कें क्या करो? सीधी करो। यानी कि ये इजराइल के लिए भी है, इजराइल ने उसके लिए तैयार नहीं था उस समय। आज कलीसिया ने भी क्या, उनके लिए तो अलार्म था, हमारे लिए कोई ज्यादा कोई गुप्त में आएगा। हमें तो हर समय क्या, उनके लिए एक समय सीमा दिया गया। 17 सप्ताह का हमने देखा था। BC 445 14 मार्च का दिन था जब आज्ञा निकली। और यीशु मसीह जब इजराइल पे प्रकट हो रहा है तो AD 30 की घटना है। अप्रैल 2 तारीख है और दिन शुक्रवार है जब यीशु मसीह इजराइल पर क्या हो रहा है, उधर पूरे हो गए। मसीहा अब खाटा जान 69 सप्ताह पूरे हो। तो उनको तो क्या दिया था? एक समय दिया था। लेकिन हमें कोई क्या नहीं दिया गया? कोई समय नहीं दिया। हमें भी क्या होना, उस समय इजराइल को इतना बताने के बाद भी अलार्म बज रहा है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? मन फिरा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सड़कें सीधी कर, यानी कि प्रभु के लिए मन खोल रहे हैं। उस अलार्म को सुनकर क्या हो रहे हैं? जग रहे हैं और होश आ रही है उनको और मन फिरा रहे हैं। 400 साल के बाद कोई प्रभु का दास आ रहा है, कोई परमेश्वर की ओर से आ रहा है, कोई मसीहा के बारे में बता रहा है। क्योंकि इजराइल को परमेश्वर ने शुरू से ही मसीहा का क्या दे रखी? आशा दे रखी, मानव जाति को दे रखी। लेकिन मानव जाति तो भटकी हुई है, लेकिन इजराइल को परमेश्वर ने पूरा बताया है किससे आएगा, कब आएगा, किस समय आएगा। और अलार्म भी पहले से बता दिया था यशाया कि जब वो आएगा जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देगा और उसके मार्ग सीधा करो कर क्या करेगा? प्रचार करेगा। तो वो यूहन्ना उसी बात को दोहरा कर बता रहा। लिखा है तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। अलार्म बज गया। हम कई बार अलार्म बजता रहता है क्या करते, लेकिन उठना है। वो समय महत्वपूर्ण है जब अलार्म लगा है। प्रभु के आगमन का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो। चलो जागते नहीं रह गए, चलो मान लो सो भी गए या सुस्त भी आ गई, लापरवाह हो गई, तो इजराइल के लिए, हमारे लिए तो वास्तव में दुल्हन तो कभी सोती नहीं है। अलार्म की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कोई अलार्म वास्तव में दिया ही नहीं है। इसलिए कोई दिन भी कोई गिने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि दुल्हन का संबंध उतना गहरा होता है, गहरा रिश्ता है, दुल्हन का रिश्ता है, मंगनी लगी हुई है और वो कभी क्या नहीं होती है? सोती नहीं। दुल्हन वास्तव में कभी सोएगी नहीं, जागृत रहेगी। और इजराइल सो गया क्योंकि इजराइल का वो संबंध दुल्हन के जितना गहरा संबंध नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता लिखा है जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उन सब में यूहन्ना बपतिस्मा दाता सबसे क्या है? बड़ा है। परंतु जो आत्मा से जन्मे हैं उनमें छोटे से छोटा भी यूहन्ना से क्या है? बड़ा। यूहन्ना कहता है जिसकी दुल्हन है वो ही दूल्हा है। मैं तो दूल्हे के शब्द से बस क्या हूँ? वो कहता है वो बड़े और मैं घटूं। तो अगर उसका इतना समर्पण है तो वास्तव में दुल्हन का कितना होना चाहिए? हम अपने जीवनों को देख सकते हैं, हमारी उसके लिए कितनी तैयारी है। इजराइल सोया पड़ा है, अलार्म बज रहे हैं। इस समय भी अलार्म तो बज रहे हैं। पवित्र आत्मा सचेत कर रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा तैयार करने के लिए आया है। पवित्र आत्मा बहुत बार हमें क्या करता है? सचेत करता है, जागृत करता है, उत्साहित करता है, बात करता है। इसलिए तो लिखा है यदि हम आज पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो क्या ना हो जाओ, चादर तान के सो ना जाओ। उठो, अपने मन को क्या ना करो? कठोर ना करो। क्योंकि हमारा एक ऐसा नेचर है, करप्ट नेचर है हमारा। एक बार बोल दे कोई, 2 बार बोल दे कोई, 3 बार बोल दे कोई, 4 बार बोल दे। ऐसा करप्ट स्वभाव हमारे अंदर है, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर है। पाप से जो प्रभावित है, जो गिरा हुआ स्वभाव, उसको क्या नहीं होता? जल्दी से असर नहीं। वचन में चेतावनी दी गई है कि जैसे इजराइल ने किया ऐसे तुम नहीं करना। इजराइल ने क्या किया? वो सारी बातें कलीसिया को पौलुस
पौलुस भी बता रहा है, जैसे उन्होंने किया ऐसे तुम नहीं करो। इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जब देखते हैं, लिखा है आसपास के यहूदिया के, यरूशलेम के, यरदन के आसपास के लोग सब उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में क्या लिया, यानी कि मसीहा के लिए क्या हो रहा। हालांकि जिस रीति से ये मसीहा को समझ रहे हैं उस रीति से मसीहा काम नहीं करे। ये सोच रहे थे कि हमें क्या करेगा, हमारा राज्य स्थापित करेगा, हमें रोम से मुक्त करेगा और बहुत कुछ। वो कब होगा, वो 1000 साल का राज्य जब स्थापित करने आएगा, जब लोहे का राजदंड लेकर आएगा, जब राज्य करने आएगा, दूतों के साथ आएगा, वो तब होगा। लेकिन अभी जो यीशु मसीह आया था वो कांटों का ताज पहनने आया था, महिमा का मुकुट में, और वो दूतों के साथ नहीं आया था। और उसने सब के लिए क्रूस पर क्या दिया, ये भेद इजराइल को क्या नहीं आया। हालांकि इसके बारे में भी यशाया 53 अध्याय में पहले से यशाया ने क्या कर रखी थी, भविष्यवाणी कर रखी थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो इधर लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, यानी कि बहुत सारे लोग, दूसरा जा रहा है तो मैं भी, बहुत सारे क्या होते हैं, देखम देख होते हैं, इसने ले लिया बपतिस्मा, चलो मैं भी ले लूं। आज भी बहुत सारे ऐसे, और हम कई बार क्या भी हो जाते हैं, हम सोचते हैं चल मन फिर आया होगा, सही होगा, लेकिन बाद में पता चलता है बपतिस्मा लेकर रंग कैसा दिखाएगा। परंतु यूहन्ना क्या था, आत्मा में उतना जागृत हो तो क्या कह रहे, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य क्या लाओ, फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम की संतान है बोलकर धोखे में नहीं रह जाना। आज हमारे लिए भी हुआ है, मैं विश्वासी हूँ कर कर धोखे में नहीं रह जाना। मैंने बपतिस्मा लिया है, इस धोखे में भी नहीं रह जाना। अगर मैं तैयार नहीं हूँ, अगर मैं उसकी बाट नहीं जोड़ा, अगर मैं उसकी आगमन के लिए इंतजार नहीं, हमारे लिए भी ये वचन है, अपने मन में यह ना सोचो कि हम किसकी संतान है, अब्राहम की संतान। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका। साफ स्पष्ट संदेश था, अलार्म बज रहा है। ये किसी को चंगाई से बात थोड़ा चला रहा है, इसके वचन ये थोड़ा भी आओ जो प्रभु शांति देगा, तसल्ली देगा, तुम्हारी समस्या, ये थोड़ा प्रचार है। क्या प्रचार है, सीधा उसका मार्ग त्याग, उसकी सड़कें सीधी, टेढ़ा है जो सीधा हो। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु के लिए मार्ग तैयार होता है, कैसे मार्ग तैयार होता है, व्यक्ति को सबसे पहले अपने पापी होने का एहसास होता है और वो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करता है। मार्ग तैयार कैसे करता है, मन खोलता है, उसको राजा के तौर पर, प्रभु के तौर पर, उद्धारकर्ता के तौर पर, छुड़ाने वाला के तौर पर जब स्वीकार करता है, तब प्रभु उसको क्या करता है, छुड़ाता है, उद्धार के अनुभव में लाता। परंतु इजराइल ने यीशु को पहचाना नहीं, आखिर में किया। और मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, मैं तुम्हें छिपा लूं, परंतु तुमने ना। इसलिए आज से, अब से ये नगर क्या छुड़ा जाता। आज भी यरूशलेम उजाड़, अभी बसना आरंभ हुआ। 1948 में अंजीर को वो कोंपले निकलना शुरू हो, प्रभु के आगमन के संकेत है। इजराइल भी अब इंतजार कर रहे हैं मसीहा, परंतु उनको पता नहीं है, अभी मसीहा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि वो तो आया था और हमने क्रूस दिया। वो तो अभी भी किसका इंतजार कर रहे हैं, जिसकी यशाया ने भविष्यवाणी कर रखी वो आने वाला है, लोहे का राजदंड लेकर आएगा, हम दुनिया पर राज करेंगे, ऐसा कर कर वो सोच रहे। लेकिन उनको पता नहीं है अभी 7 साल वो किस हालत से गुजरे, उनको भागना पड़ेगा और उनके साथ क्या हो, 1,44,000 मोहर नहीं लेंगे विरोधी मसीह की, और वो जगत में फिर क्या करेंगे, मसीहा के आगमन के लिए अलार्म बनकर दुनिया को जगाएंगे। 1000 साल का राज्य आ रहा है, मन फिर। तो बहुत सारे लोग प्रभु के 1000 साल के राज्य में क्या होंगे, प्रवेश। तो प्रभु जब आ रहा है तो पहले अलार्म बजाया जा रहा है, पहले सड़कें तैयार की जा रही है, क्योंकि उसका आना हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण। परमेश्वर प्यार करता है उद्धार करने के लिए, लेकिन अब जब आएगा गुप्त में तो कलीसिया के लिए आएगा, लेकिन जब प्रगट में आएगा तो लोहे के डंडे के साथ आएगा, न्याय करने आएगा, राज्य करने आएगा।
हर एक को घुटना टेकना ही पड़ेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी और दुनिया में और कोई नाम नहीं लिया जाए। प्रभुता किसकी होगी? यीशु मसीह की होगी। और लिखा है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यीशु ने चेतावनी दिया था। AD 70 में वो अंजीर क्या कर दिया गया? काट दिया, ठूठ ठूठ बचा। 1900 साल तक इजरायली जगह जगह तितर बितर हो और कितना इनके ऊपर अत्याचार हो। यानी कि जिसने मसीहा को नहीं पहचाना, मसीहा को जिसने अस्वीकार कर दिया, उसके जीवन में शांति की तो फिर कोई क्या ही नहीं है, कोई उम्मीद। क्योंकि शांति के राजकुमार को तुमने क्या किया? ठुकराया। शांति कहाँ? इसलिए इजराइल क्या हो रहा है आज बिना मसीहा के? मसीहा को क्रूस पर चढ़ा के शांति है? रो रहे हैं। उस टूटी हुई दीवार पर मत्था मारते हैं, हर दिन क्या करते हैं? बलिदान नहीं चढ़ रहे, मंदिर टूटा पड़ा है, सब उजाड़ पड़ा हुआ है। और इजराइली के लिए ये बहुत क्या है? बहुत बड़ी बात, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा है, वायदा पाए हुए, वाचा बांधे हुए लोग अपने शरीर में खतना कर कर चलते। इधर हम देखिए और लिखा है वह अपने खलियान को अच्छी रीति से क्या करेगा? साफ। तो प्रभु का खलियान पहले इजराइल है और अब क्या भी है? कलीसिया भी। मतलब कलीसिया एक भवन भी है, कलीसिया एक देह भी है। कलीसिया अलग अलग उसको नामों से संबोधित किया गया, उसको समझाने के लिए उसका कार्य है, उसका संबंध और परमेश्वर का उसके साथ का व्यवहार। तो कलीसिया क्या भी है? वह अपने खलियान कलीसिया को अब साफ किसको लेकर जाए? कूड़े कबाड़ को थोड़ा भी लेकर जाए। किसान जब फसल उगाता है तो खेत में क्या करा जाता है? एक बहुत बड़ा खलियान तैयार और फिर उसको भूसे को क्या करते हैं? अलग करते हैं। भूसे को तो क्या करते हैं? आग में झोंक दिया जाता है। गेहूं को, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हो। इसलिए इजराइल क्या कर रहा है? मन बपतिस्मा ले रहे। उस समय हालांकि जिस हिसाब का वो मसीहा चाह रहे थे उस हिसाब का मसीहा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या खाई? उस ठोकर खा। लिखा है वो ठोकर खाने का और ठेस लगने का क्या हो गया? पत्थर हो। मसीहा ही उनके लिए क्या हो गया? ठोकर हो। क्योंकि जैसा वो चाहते थे ऐसा प्रभु नहीं आया। वो भी यशायाह ने पहले बताया। आज हमने देखा मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो आने का समय था उससे पहले क्या बजा? अलार्म बजा। हमारे लिए कोई अलार्म नहीं, हमें हर समय क्या कहा गया? जागृत रहने के लिए। अलार्म उनके लिए था जो क्या हो गए? सो गए। 10 कुंवारियां भी क्या होगी? वो भी सो गई। वो भी वास्तव में दुल्हन में नहीं है, वो भी इजराइल के लिए। ये 10 कुंवारियों का जो विवरण है वो भी किसके लिए है? इजराइल के लिए है। वो भी तो लिखा जब शोर मचा दूल्हे का आने, तो तब क्या कर रही हूँ? उठकर अपने अपने धूपदान और उनको क्या कर रही है? सजा रही। लेकिन देर होगी बहुतों को, मूर्खों को तो मौका ही नहीं। हमारा विषय क्या है? हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद। तो सबसे पहले इजराइल के लिए है और इजराइल के साथ साथ किसके लिए भी है? कलीसिया। हमारे लिए भी चेतावनी है, हमें हर समय तैयार रहना। इजराइल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, सीख भी रहे हैं कि वो तैयार नहीं हुए। ऐसा ना हो कि हम और सीखते रहे और प्रभु आकर चला जाए और हम सोए ही। पता ही जब चलेगा जब पवित्र आत्मा भी चला गया, कलीसिया भी चली गई, अनुग्रह का दरवाजा क्या हो गया? बंद। उस समय फिर 7 साल का वो समय क्या हो जाएगा? वो 17वां सप्ताह क्या हो जाएगा? आरंभ हो। 17वां सप्ताह खत्म होने के बाद युग युग की धार्मिकता प्रगट 1000 साल का राज्य प्रभु स्थापित करेगा अपने संतों। आइए हम भी सचमुच में इन दिनों प्रभु के आगमन के प्रति जागृत हों, अपनी दौड़ को पूरा करें, अपनी तैयारी करें हर समय। आइए हमने पढ़ा जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं ला वो काटा और आग में झोंका जाता है। यहूदी लोग मन फिरा रहे। बहुत से लोग नाम के लिए बपतिस्मा लेने के लिए आए, उनके अंदर मन फिराव का फल नहीं था। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर मन फिराव का फल दिखे। फल चाहता है। यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष के पास गया, पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं था, इसलिए प्रभु ने उसे श्राप दिया और वो सूख गया। क्या मेरे जीवन में फल है? मैं प्रभु के लिए फल दे रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए फल ला रहा हूँ। मेरा जीवन क्या यीशु मसीह के लिए बलिदान कर रहा हूँ? मैं क्या मैं प्रभु के आगमन की बाट जोड़ रहा हूँ? क्या उसने दी गई उन कामों को, सेवकाई को, जिम्मेदारियों को मैं पूरा कर रहा हूँ? मैं उसका गवाह बन रहा हूँ। जगत ने उसको पहचानना है।
इस करके प्रभु ने कहा सारे जगत में जाओ, सबको ये संदेश मसीहा आने वाला। हम न केवल खुद तैयार हों सचमुच में, बल्कि औरों को भी प्रभु के बारे में बताएं, औरों को भी यीशु समाचार बताएं। प्रभु का आगमन निकट है, उद्धार का दरवाजा बंद होने जा रहा है। अनुग्रह का दरवाजा बंद होने से पहले लोगों को मन फिराने का अवसर। अगर आज हम चुप रहे तो कौन उनको बताएगा? अगर आज हम अपने कामों में लगे रहे तो प्रभु का काम कौन करेगा? अगर आज हम अपने लिए जिएंगे तो प्रभु के लिए कौन जिएगा? आइए आज हमें एक समर्पण की जरूरत है, एक सच्चे मन फिराव की जरूरत है। आइए उसका मार्ग तैयार करें ताकि हमारा प्रभु आए। प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद हो। प्रभु इजराइल ने आपको नहीं पहचाना। प्रभु ऐसा ना हो कि आज हम भी प्रभु सोए रहें, प्रभु जी सुस्त रहें, लापरवाह रहें। जब इतनी चेतावनियां हमें दी गई हम जाग उठे। इन दिनों जाग उठने की घड़ी है प्रभु जी, तैयारी करने की घड़ी है। प्रभु के लिए जीने का समय है, प्रभु के पीछे हो लेने का समय है, उसके लिए फल लाने का समय है। हम हर एक को प्रभु जी वचन को सुनने वालों को ऐसा अनुग्रह दे के आपके लिए फलने वाले बन जाए और आपकी बाट जोने वाले बन जाए और कोई भी समय सोया ना रहे। आपके हाथ में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।